नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को उनके खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। अब शेष महिलाओं के खाते में 3 अक्टूबर को पैसे डाले जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने इसकी तारीख का ऐलान भी कर दिया। बेरोजगारी से जूझ रहे गरीब लोगों को सरकार की ओर से 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि वे अपना खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सके। ऐसे में यदि आप भी कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपके लिए लघु उद्यमी योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना साबित हो सकती है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने गरीबों को राहत देने के लिए एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत सभी राशन कार्ड धारी को सितंबर के महीने में भी 3 महीने का राशन फ्री दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार सरकार के पास 3,95,000 करोड़ राजस्व का प्रावधान है, लेकिन मोदी जी और नीतीश कुमार ने मिलकर 7,08,000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान कर दिया है। डबल इंजन वाले डबल रफ्तार से हारेंगे। बैंक में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। आप सभी को बता दें कि अब सप्ताह में केवल 5 दिन ही बैंकों में काम करने होंगे। शनिवार और रविवार सप्ताह में 2 दिन बैंक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि उनकी सरकार अगले 5 वर्षों में बिहार में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देगी। सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के साथ महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने 185 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। नीतीश कुमार ने 2006 के बाद के कार्यकाल को विकास का सुनहरा दौर बताया और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का उल्लेख किया। पीएम किसान निधि योजना का 21वीं किस्त 2,000 रुपए जल्द जारी होने वाला, क्योंकि बिहार समेत कई राज्यों के किसानों का बाढ़ से हाल बेहाल है। ऐसे में उन्हें आर्थिक मदद की बहुत जरूरी है। यह 2,000 रुपए उनके आर्थिक रूप में काम आएंगे। इसी संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जिनके भी खाते में ई-केवाईसी नहीं है, उन्होंने केवाईसी करना जरूरी है। नहीं करने पर खाते में पैसे नहीं आएंगे। सोना की बढ़ती कीमत के बीच बाजार में बुकिंग की भरमार है। यहां के बाजार में मात्र 51,000 रुपये देने पर 3 गुना कीमत यथा 1.5 लाख के सोना की बुकिंग कराई जा रही है। दुर्गा पूजा से धनतेरस तक चलने वाले इस ऑफर में अगर सोने की कीमत घटी या बढ़ी तो भी ग्राहकों को फायदा मिलेगा। अगर आपके पास लेबर कार्ड और ई श्रम कार्ड है और आप बेरोजगार हैं, आप कोई काम नहीं करते हैं, तो आपको मनरेगा के तहत काम और रोजगार मिलेगा, जिसके तहत आपको हर महीने 9,000 रुपए के तनख्वाह यानी वेतन मिलेगा। मुख्यमंत्री सहायता भत्ता योजना का विस्तार किया गया है। अब स्नातक पास बेरोजगार युवा भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। पहले यह योजना केवल इंटर पास युवाओं के लिए थी। सरकार 4 अक्टूबर को पहली किस्त जारी करेगी। इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार तलाशने के लिए प्रतिमाह 1,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। साथ ही कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि दिसंबर 2025 से 60 साल से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को 2,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। इतना ही नहीं, सरकारी विद्यालयों में सुधार नहीं होने तक 15 साल से कम उम्र के बच्चों की निजी स्कूलों की फीस सरकार भरेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 अक्टूबर को भोजपुर जिले को 1.5 अरब की लागत से बने 77 पंचायत सरकार भवन और विवाह मंडपों की सौगात देंगे। पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा, जिसका सीधा प्रसारण सभी प्रखंडों में होगा। जगदीशपुर और उदवंत नगर में सबसे ज्यादा विवाह मंडप बनेंगे। भोजपुर जिले में विकास की गति को तेज करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें LIC एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपए महीना दिया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली जिले को 744 करोड़ रुपए की 331 योजनाओं की सौगात दी। इन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास गोरौल में किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से जिले के विकास को नई दिशा मिलेगी। सरकार विकास और कल्याणकारी योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। फ्री सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत उन लोगों को ही लाभ दिया जाता है जो गरीब वर्ग एवं मजदूर वर्ग के परिवार होते हैं।
उनको यह योजना के तहत फ्री सिलाई मशीन या फिर 15,000 रुपये की राशि दी जाती है। कई शहरों में तो सिलाई मशीन ही दी जाती है, तो कई शहरों में उनके बैंक खाते में 15,000 तक की राशि भेजी जाती है। अगर आप भी उन गरीब वर्ग मजदूर वर्ग के लोग में से आते हैं या फिर आपकी स्थिति महंगाई के दौर के कारण खराब हो गई है, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका लाभ ले सकते हैं। बिहार सरकार राज्य के सभी प्रखंडों में सब्जी केंद्र बनाएगी, जिससे किसानों को भंडारण और विपणन में सुविधा होगी। प्रत्येक केंद्र पर लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रों में कोल्ड स्टोरेज और पैकेजिंग की व्यवस्था होगी। पंचायतों में भी ऐसे केंद्र खोलने की योजना है। जैविक सब्जियों के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। जो महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं, उनके लिए यह खबर बहुत ही काम की है, क्योंकि उन महिलाओं को केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर प्राप्त किए हैं। उन सभी महिलाओं से गैस का कीमत 900 रुपए लेने के बावजूद उनके खाते में 400 रुपए वापस कर दिए जाते हैं। अक्टूबर महीने में पर्व त्योहारों की भरमार के चलते बैंक कई दिन बंद रहेंगे। अक्टूबर 2025 में दशहरा, दिवाली, भाई दूज और छठ पूजा जैसे प्रमुख त्योहारों के कारण बैंक में सार्वजनिक अवकाश रहेंगे। ऐसे में एक बारगी एटीएम में ग्राहकों की भीड़ बढ़ी चढ़ी रहेगी। कैश की किल्लत से बचने के लिए पहले इंतजाम करें। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा फंसा है, उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। किसी को 5,000 रुपए, किसी को 10,000 रुपए, किसी को 20,000 रुपए, तो वहीं पर जिसका पैसा सबसे अधिक फंसा हुआ है, उसको 50,000 रुपए का किस्त मिलना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिसका भी पैसा फंसा है, उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। भभुआ में विद्युत विभाग 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना और साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाएगा। दुर्गा पूजा पंडालों में योजनाओं का प्रचार होगा और पीएम सूर्य घर योजना की जानकारी दी जाएगी। शिविरों में स्मार्ट मीटर बिल विवाद, नए कनेक्शन और उपभोक्ता अधिकारों के बारे में बताया जाएगा। कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को मुफ्त सौर संयंत्र मिलेंगे। देश भर के छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। फ्री लैपटॉप योजना 2025 अब पूरी तरह से लागू की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर फैसला लिया है कि 10वीं और 12वीं पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। साथ ही उन छात्रों को 25,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि के रूप में मदद दी जाएगी, ताकि वे आगे की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रख सकें। भागलपुर के पीएम श्री विद्यालयों में आधुनिक कैमरे और कंट्रोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से निगरानी की जाएगी। जिले के 25 सहित राज्य के 836 पीएम श्री विद्यालयों में 5,016 कैमरे लगेंगे, जो कैंपस और छात्रों पर नजर रखेंगे। प्रत्येक विद्यालय में 5 कैमरे लगाए जाएंगे। चयनित स्कूलों में डिजिटल साइनेज सिस्टम भी लगेगा, जो शैक्षिक सामग्री और घोषणाएं दिखाएगा। विद्यालयों में विद्युतीकरण और दीवारों पर जिज्ञासा आधारित पोस्टर भी लगाए जाएंगे। सरकार ने देश के होनहार और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना का मकसद है कि कोई भी प्रतिभाशाली छात्र सिर्फ पैसों की कमी के चलते अपनी पढ़ाई अधूरी न छोड़े। इसके तहत 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले छात्रों को 75,000 रुपए से 1,25,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी ने इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए संशोधित विज्ञापन जारी किया है। अब कुल 23,175 रिक्तियां भरी जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन 15 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक आयोग की वेबसाइट पर स्वीकार किए जाएंगे। पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी लोगों पक्के मकान मिलेंगे, चाहे वह शहर में रहते हो या गांव में। आपको घर लेने के लिए अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा। आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 1,20,000 रुपए और शहरी क्षेत्र के लोगों को 3,50,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें से किसी को भी एक पैसा नहीं देना है। अगर कोई आपसे घुस मांगे तो उसके खिलाफ कंप्लेन अवश्य करें। बिहार के वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी। अब वे अपने वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी में अपना मोबाइल नंबर मुफ्त में अपडेट कर सकते हैं। परिवहन विभाग की वेबसाइट परिवहन.gov.in पर यह सुविधा उपलब्ध है। इससे प्रदूषण प्रमाण पत्र, टैक्स और बीमा जैसी जानकारी तुरंत मिलेगी। गलत जानकारी से होने वाली परेशानी भी दूर होगी।
ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा आसानी से मोबाइल नंबर अपडेट किया जा सकता है। वैशाली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने जदयू विधायक का लोगों ने विरोध किया। इस दौरान सिद्धार्थ पटेल गो बैक के नारे लगे। इससे पहले भी 2 बार जेडीयू विधायक का विरोध हो चुका है। वहीं सीएम ने वैशाली जिले के लिए 774.5 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। जन सुराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर ने भाजपा नेता सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार करने की मांग की है। प्रशांत ने तारापुर के एक मर्डर केस में जेल भेजने की मांग की है और दावा किया है कि सम्राट तब 26 साल के थे। मुजफ्फरपुर के बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में लॉ कोर्स में नामांकन के लिए कम आवेदन आए हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक केवल 1386 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कॉलेजों द्वारा तिथि विस्तार की उम्मीद जताई जा रही है। नामांकन प्रक्रिया में देरी के कारण छात्रों की कम रुचि देखने को मिल रही है, जिससे कॉलेजों में सीटें खाली रहने की संभावना है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान पर भारत की जीत पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक जीत से पूरा देश खुश है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीता, जिसके बाद बिहार में जश्न मनाया गया। सरकार के द्वारा बिजली बिल संबंधित एक नया अपडेट जारी किया गया, जिसके मुताबिक सरकार आप ऐसे लोगों को बिजली बिल माफ करने वाली है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, जिनके पास बिजली का बिल चुकाने का पैसा नहीं है। ऐसे में गवर्नमेंट के माध्यम से बिजली माफी पर लिस्ट जारी कर दिया गया, जिनमें उन लोगों के नाम शामिल है जिनका बिजली बिल माफ किया जाएगा। इस योजना के तहत 50,000 रुपए तक बकाया बिल माफ होगा। अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भागलपुरी सिल्क सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं की शान बढ़ाएगा।